ज़ैद बिन सरना वो एक यहूदी आलिम थे। उन्होंने अपनी किताबों में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था। उनकी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बयान की गई थीं। जब उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा तो नबूवत की तमाम निशानियां वाज़ेह नजर आ गईं। अलबत्ता दो निशानियां ऐसी थीं जिनको वो खुद आजमाना चाहते थे। एक ये कि अल्लाह के नबियों में बर्दबारी यानी नरम मिजाजी बहुत ज्यादा होती है, वो जल्द गुस्से में नहीं आते। दूसरी ये कि नबी के साथ जितना नादानी और सख्ती का सलूक किया जाए उनकी बर्दबारी उतनी ही बढ़ती जाती है। इन दोनों बातों को वो आजमाना चाहते थे। उनका नाम ज़ैद बिन सरना था। एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। आपके साथ हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु भी थे। ऐसे में एक आदमी आपके पास आया। वो ऊँटनी पर सवार था और कोई देहाती मालूम होता था। उसने आपसे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, फलां बीले की बस्ती में मेरे चंद साथी मुसलमान हो चुके हैं। मैंने उनसे कहा था कि अगर वो इस्लाम कबूल करें तो उनका रिस्क पहले से बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ खत साली आ गई है। बारिश बिल्कुल नहीं हो रही और फसलें सूख गई हैं। ए अल्लाह के रसूल, मुझे ये डर है कि जिस तरह रिस्क की फराखी की बात सुनकर वो इस्लाम ले आए हैं, उसी तरह खत की वजह से कहीं इस्लाम से फिर न जाएं। अगर आप मुनासिब समझें तो उनकी मदद फरमा दें, कुछ गल्ला उनके लिए भिजवा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी की बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आपका मतलब समझ गए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, जो माल आपने मुझे तकसीम करने के लिए दिया था वो तमाम तकसीम हो चुका है, उसमें से कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये सुनकर ज़ैद बिन सरना आगे बढ़े और बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ माल है, मैं वो आपको दे सकता हूँ, इस शर्त पर कि इस माल के बदले में आप मुझे फलां बीले के बाग की इतनी खजूरें फलां वक्त पर दे देंगे। उनकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी खास बाग की खजूरें मत तय करो, मैं तुम्हें किसी भी बाग की खजूरें दे दूंगा। ये सुनकर ज़ैद बिन सरना ने कहा, चलिए यूं ही सही। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये सौदा कर लिया। उन्होंने अपने पास मौजूद सोना आपको दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा सोना उस देहाती को दिया और फरमाया, ये उनकी मदद के लिए ले जाओ और उनमें बराबर बराबर तकसीम कर देना। इस सौदे की मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई थी, 2-3 दिन बाकी थे कि ज़ैद बिन सरना आ गए। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान और चंद दूसरे सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। आपने उस वक्त किसी की नमाज़े जनाजा पढ़ाई थी और एक दीवार के साए में बैठने के लिए कदम उठा रहे थे कि ज़ैद बिन सरना आगे बढ़े, आपका गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से की हालत में आपकी तरफ देखा, फिर निहायत बदतमीजी से बोले, ए मोहम्मद, आप मेरा हक क्यों अदा नहीं करते? अल्लाह की कसम, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद ने टाल मटोल ही करना सीखा है और अब भी ऐसा ही नजर आ रहा है। उनके ये कहने पर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु गुस्से में आ गए। उनकी आंखें सुर्ख हो गईं। उन्होंने ज़ैद बिन सरना को घूर कर देखा, फिर बोले, ए अल्लाह के दुश्मन, ये तू क्या बक रहा है? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का ख्याल न होता तो अभी अपनी तलवार से तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। उधर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के गुस्से का ये आलम था और उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन सरना की तरफ देखकर बराबर मुस्करा रहे थे।
फिर आपने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए उमर, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम मुझे अच्छी तरह अदा करने का कहते और इनको नरमी से मुतालबा करने के लिए कहते। इन्हें ले जाओ और जितना इनका हक बनता है वो इन्हें अदा कर दो, और तुमने जो इन्हें धमकाया है उसके बदले में इन्हें एक सा खजूर और दे दो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उन्हें ले चले। उस वक्त ज़ैद बिन सरनह ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से कहा, ए उमर, क्या तुम मुझे जानते हो? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बोले, नहीं। उन्होंने कहा, मैं ज़ैद बिन सरनह हूं। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हैरान हुए और बोले, वो यहूदियों के बड़े आलिम? उन्होंने फौरन कहा, हाँ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इतने बड़े आलिम होकर तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा सलूक किया। इस पर उन्होंने कहा, ए उमर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते ही मैंने नबूवत की तमाम निशानियां पहचान ली थीं, लेकिन दो निशानियां ऐसी थीं जिन्हें मैंने अभी तक नहीं आजमाया था। एक ये कि नबी की बर्दबारी उसके जल्द गुस्से में आ जाने से ज्यादा होती है। दूसरी ये कि नबी के साथ जितना चाहो नादानी का सुलूक करो, उसकी बर्दबारी उतनी ही बढ़ती जाती है। मैंने इन दोनों बातों को आजमा लिया है। ए उमर, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं अल्लाह को रब मानता हूँ, इस्लाम को दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानता हूँ, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मेरा आधा माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए वक्फ है, और मैं मदीना मुनव्वरा में सबसे ज्यादा मालदार हूँ। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सारी उम्मत न कहो, क्योंकि तुम सारी उम्मत को देने की ताकत नहीं रखते। ये सुनकर हजरत ज़ैद बिन सरनह रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अच्छा, बाज उम्मत के लिए वक्फ है। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उन्हें साथ लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत ज़ैद ने वहां पहुंचते ही कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत ज़ैद बिन सरनह रजी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। उन्होंने आपकी तस्दीक की, आपके हाथ पर बैत की। आप बहुत से ग़ज़वात में शरीक रहे। ग़ज़वाए तबूक के लिए जाते हुए रास्ते में आपकी वफात हुई। अल्लाह ताला उन पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन।